नमस्कार, मैं अमर कुमार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जवाहर झारखंड में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में नगर निगम का बड़ा अभियान, अतिक्रमण और नशाखोरी पर चला बुलडोजर। कैमरून में फंसे झारखंड के 17 मजदूरों की हुई वतन वापसी, खुशी की लहर। बागमारा में दिव्यांगजनों के लिए लगा जांच शिविर, प्रमाण पत्र से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। रामगढ़ में नई शराब नीति लागू होने के बाद अवैध कारोबार पर कसेगा शिकंजा, सहायक आयुक्त ने दी जानकारी। हजारीबाग सांसद ने मॉनसून सत्र के कार्यकलापों का जनता के बीच रखा लेखा जोखा, विपक्ष पर वक्त बर्बाद करने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में नगर निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया। सड़कों पर अवैध अतिक्रमण और नशाखोरी के ठिकानों पर बुलडोजर चढ़ाकर कड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ दिनों से शहर में ट्रैफिक जाम और अवैध कब्जा की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी के बाद उपायुक्त के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया। जिला मोड़ चौक से लेकर नए डीसी ऑफिस तक चलाए गए इस अभियान में सड़क किनारे बने कई अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया। इस दौरान कुछ दुकानों से शराब की बोतलें और नशीली पदार्थ भी बरामद की गई। नगर आयुक्त विपिन कुमार ने कहा कि शहर को अतिक्रमण और नशा मुक्त बनाने का यह अभियान जारी रहेगा। के द्वारा लगातार जो अस्थायी अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे मुख्य तौर पे आज डिस्ट्रिक्ट मोड़ से चल रहा है, डीसी ऑफिस के तक चलेगा। और आमतौर पे अभी देखा जा रहा है कि कई जो दुकान जो लगे हुए हैं, स्ट्रीट दुकान लगे हुए हैं, वहाँ पे नशाखोरी बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। हम 3-4 दुकान अभी लाइन से ही देखते आ रहे हैं, जहाँ पे एक भारी मात्रा में दारू का बोतल मिले हैं और अभी रंगे हाथ भी कुछ शॉप को पकड़े हैं। इन लोग के खिलाफ इन पर कार्रवाई की जा रही है, इनकी शॉप को हटाया जा रहा है। इनको बोला जा रहा है कि आप एक ठेला रखिए, ठेला पे ही अपने दुकान को चलाइए, इतना अतिक्रमण ना करें। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 19 प्रवासी मजदूरों में से 17 मजदूरों की सोमवार को वतन वापसी हो गई। ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में काम करने के दौरान इन मजदूरों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई थी। सरकार और प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली की मदद से इनकी वापसी संभव हो पाई। मजदूरों ने सरकार और सभी संबंधित लोगों का आभार जताया। सिकंदर अली ने बताया कि हजारीबाग के कुछ मजदूर 26 अगस्त को वतन वापसी करेंगे। से 19 आदमी में से 17 आदमी का वतन वापसी हो चुका है और 2 आदमी का बहुत जल्दी वतन वापसी होगा। और इसके लिए हमारे झारखंड सरकार से और भारत सरकार से एवं हमारे समाज सेवी के सिकंदर अली भैया से हमारे तरफ से बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे इस प्रवासी मजदूर कार्यरत में जितने भी उपस्थित रहे, उन लोग को मैं बहुत बहुत अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को दिव्यांगता की जांच के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों दिव्यांगजनों ने अपनी जांच कराई ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीनाथ ने कहा कि झारखंड सरकार के निर्देश पर यह शिविर सभी प्रखंडों में लगाया जा रहा है। जांच के बाद दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस शिविर में शारीरिक, मानसिक और हड्डी से जुड़ी दिव्यांगताओं की जांच की गई। बागमारा में प्रखंड स्तरीय दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हर तरह की बीमारी से ग्रसित लोगों को दिव्यांगता की जांच करके उनका प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी अधिक से अधिक लाभार्थी आते हैं उनका जांच करके हम लोग बहुत जल्दी इसका सर्टिफिकेट का हम लोग बंटवारा भी कर देंगे। कहाँ से आ रहे हैं ये तो मैं पूरे बागमारा प्रखंड में इसका प्रचार प्रसार कराया हूँ और इस काम में हमारे माननीय प्रमुख मैडम और
वीडियो साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने भी काफ़ी इसमें मेहनत किया है। और हम लोग की कोशिश है कि जन जन तक इस बात को पहुँचे कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दिव्यांगता से जो लाभ सरकारी लाभ होता है उससे वंचित ना हो। और हम लोग कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पे आए। झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति लागू होने जा रहा, जिसके तहत शराब के व्यापार और वितरण में कई बदलाव किए जाएंगे। इस नई नीति को लागू करने के लिए रामगढ़ जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सहायक आयुक्त उत्पाद विमला लकड़ा ने बताया कि जिले में नई शराब नीति को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और संदिग्ध स्थानों पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है ताकि जिले में अवैध कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। 1 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत शराब दुकानों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए सारी प्रक्रिया ई लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और इसके लिए आगे की प्रक्रिया चल रही है और 1 तारीख से नई व्यवस्था के तहत शराब दुकानों का संचालन किया जाएगा। अभी रामगढ़ जिला के द्वारा भी इस क्षेत्र में सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। डुप्लीकेट शराब देखिए, अवैध शराब या फिर किसी तरह की अन्य स्रोत से प्राप्त शराब के संबंध में हमारा कहना है कि इसके संबंध में भी विभाग के द्वारा लगातार हम लोग के द्वारा छापामारी का कार्य किया जा रहा है और किसी भी तरह से प्राप्त सूचनाएं अगर प्राप्त होती है तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जा रही है। संबंधित थाना क्षेत्र से भी हम लोग का सहयोग रहता है और उसके द्वारा भी उनके सहयोग से भी उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार छापामारी का कार्य किया जा रहा है। मॉनसून सत्र समाप्त होने के बाद हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र विपक्ष के कारणों से बर्बाद हो गया। 21 दिनों के मॉनसून सत्र में 120 घंटे सत्र चलना था जो महज 30 घंटे ही चला। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आम जनता के पैसों से ही सत्र चलता है, लेकिन विपक्ष ने जनता के हित में चर्चा तक होने नहीं दी। उन्होंने आगे कहा कि 21 दिनों के सत्र में उनकी 100% उपस्थिति रही और 40 प्रश्न उठाए गए, जिनमें से 32 उनके क्षेत्र से संबंधित थे। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर उन्होंने कहा कि यह युवाओं के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला है। आगे से लगभग पूरा का पूरा सत्र जो है वॉश आउट हो गया। केवल 2 दिन, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा हुई, वही 2 दिन चल पाया। तो इस पूरे सत्र में मैंने 40 प्रश्न जो है स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है वो डाले, जिसमें 32 इस क्षेत्र से संबंधित था और 8 जो थे वो जनरल थे, जो पूरे देश को जो प्रभावित करता है वैसे प्रश्न थे। इसमें से 3 स्टार कैटेगरी के प्रश्न थे और बाकी 37 जो है वो अनस्टार्ड कैटेगरी के प्रश्न थे। बहुत ही बड़ा यूथ के लेकर के ये बहुत बड़ा बिल जो है वो समय पर आया है। बहुत सारे आत्महत्याएं हो रही थी, बहुत लोगों का जो है बिल्कुल जो है फाइनेंशियल कंगालेपन के तरफ लोग बढ़ रहे थे। और ये एक हैबिट फॉर्मिंग चीज़ होता है, जुआ नशा के तरीके से होता है, आपको आदत लगने जैसा होता है। तो यहाँ के युवाओं को अगर ये बैन हो जाता है तो यहाँ के युवाओं को इससे बहुत लाभ होगा। बोकारो स्टील सिटी के नगर सेवा भवन के सामने सोमवार को आवास बचाओ संघर्ष समिति ने जर्जर क्वार्टरों की मरम्मत की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी, सेवानिवृत्त और उनके परिवार के लोग शामिल हुए। समिति के संयोजक मुकेश सिंह ने कहा कि प्रबंधन ने 5 महीने पहले किए वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एनबीसीसी को ठेका देने की बात सिर्फ एक दिखावा थी और आज भी सेक्टर 12 और सेक्टर 6 के लोग जर्जर रिश्ते, छत और दरकती दीवार वाले क्वार्टरों में रहने को मजबूर है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। साथ हूँ, मैंने इनको अपना सहर्ष समर्थन दिया है और बीएसएल प्रबंधन से आग्रह करता हूँ कि अपनी हठधर्मिता छोड़े और जैसे दूसरे सेक्टरों का उन्होंने रिपेयर करने का काम, मरम्मतीकरण करने का काम किया है, वैसे सेक्टर 12 का भी मरम्मतीकरण करें। हो सकता है कि उनके निगाह में सेक्टर 12 जर्जर है, तो अगर जर्जर है तो उसका मरम्मतीकरण हो।
अब 200-250 साल पुराने ब्रिज का जब मरम्मतीकरण होता है, 100 साल 150 साल पुराने ब्रिज का मरम्मतीकरण होता है, भवनों का मरम्मतीकरण होता है, तो सेक्टर 12 के क्वार्टर का मरम्मतीकरण करना कौन बड़ी बात है। इसलिए बीएसएल प्रबंधन को हठधर्मिता छोड़कर इनके भावना को समझना चाहिए और भावना को समझते हुए अविलंब मरम्मतीकरण का कार्य करना चाहिए। पिछले 6 महीने से जो लगातार प्रभात फेरी और जुलूस, ये सब माध्यम से प्रबंधन को समझाना चाह रहे हैं कि भैया आप अपनी हठधर्मिता छोड़िए और बीएसएल के आवासों को सेक्टर 12 और सेक्टर 6 के आवासों को मरम्मत करने का काम करिए। सेक्टर 12 के आवासों के साथ ही केवल सौतेला व्यवहार क्यों? आज सेक्टर 12, आप प्रेस मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आज सेक्टर 12 और सेक्टर 8, सेक्टर 9 का इससे पूर्व में निर्माण हुआ है और सेक्टर 12 का बाद में निर्माण हुआ है। इसके बावजूद भी आप सेक्टर 12 को तोड़ना क्यों चाहते हैं? झारखंड का रामगढ़ जिला, जो अपने खनन और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, अब अपराध के खिलाफ एक नई जंग लड़ रहा है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण अपराध समीक्षा बैठक हुई। बैठक का मुख्य मकसद रामगढ़ को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाना था। एसपी अजय कुमार ने कहा कि पुराने लंबित मामलों का निपटारा और पुलिसिंग को बेहतर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया कि वे तेजी से जांच पूरी करें ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसके साथ ही खनन क्षेत्र में होने वाली चोरी और लूटपाट को रोकने के लिए विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया गया। अपराध समीक्षा बैठक की जा रही है पूरे जिले के। यहाँ पे एसडीपीओ, हेडक्वार्टर डीएसपी, सभी पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी और साथ साथ थाने से संबंधित जो आईओ है उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि कई बार जो इंस्ट्रक्शंस है थाना प्रभारी को दिया जाता है, मगर थाना प्रभारी के ऊपर काम का बोझ इतना रहता है कि वो नीचे तक जो अपने आईओ हैं, ऑफिसर्स हैं, उन तक पूरी बात पहुंच नहीं पाती है। और एज ए पुलिस में एज ए टीम की तरह काम करना है, तो इसके लिए हमारे सभी ऑफिसर्स तक मेरे इंस्ट्रक्शंस जाने चाहिए। इसको लेकर आज थाने के सभी ऑफिसर्स को यहाँ बुलाया गया है क्राइम मीटिंग में, ताकि और एक एक बिंदुओं पे चर्चा की जा रही है। जो भी हमारे पास पुराने केसेज हैं, जो खासकर रंगदारी से केसेज है, हत्या से केसेज है, डकैती से है, जो कई गृह भेदन से संबंधित है, चोरी से संबंधित है, मोटरसाइकिल स्कॉर्पियो चोरी से संबंधित है, वो सारे केसेज पर एक एक आईओ से अभी चर्चा की गई है कि यह केस किस लिए पेंडिंग है, आखिर उन इन्वेस्टिगेशन में क्या उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, कहीं राज्य से बाहर जाना है वो भी कार्रवाई के लिए। तो इसमें सभी आईओ ने अपनी समस्याओं को बताया है और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो खासकर इधर कुछ चोरियां भी बढ़ी हैं घरों में, उस चोरियों का डिटेक्शन का किस प्रकार से हो रहा है, आईओ ने कहाँ तक काम किया है। इसके अलावा क्षेत्र में जो होने वाले अपराध हैं, खासकर रंगदारी से संबंधित मामले यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। उसमें जो जेल में बंद अपराध कर्मी है, बहुत सारे फ़ोन जेल से भी आते हैं। आजकल नया ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम है या बहुत सारे मोबाइल ऐप्स है, जिसके माध्यम से क्रिमिनल्स कॉल करते हैं और ठेकेदारों से रंगदारी मांगते हैं। तो उसको किस प्रकार से हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं, और जेल में जो अपराधी हैं वो जेल से अगर छूट रहे हैं या फिर जेल से कोई अपराध करने की योजना बना रहे हैं, तो उस प्रकार भी निर्देश दिया गया सभी थाना प्रभारी को कि बारी बारी से जेल में जाके अपराध कर्मियों से पूछताछ करें। बागमारा के बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर विस्थापित ग्रामीणों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। विधायक प्रतिनिधि हिमांशु शेखर रवानी के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने महाप्रबंधन के केबिन में तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के बावजूद उन्हें नियोजन नहीं दिया गया और उनकी समस्याओं पर प्रबंधन कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 4 महीनों से वे महाप्रबंधन से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस हंगामे के बाद जीएम पीयूष किशोर मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। कारण आज जो हम लोग जीएम कार्यालय में, जीएम ऑफिस में, जीएम साहब का चैम्बर में
जो ताला मारने का जो काम किए और यहाँ के युवा लोग जाकर उसका चैम्बर में ताला मारा, इसका जवाबदेही जीएम साहब खुद है। आज करीब 4 महीना से हम आपका जाके माननीय विधायक जी का, बाघमारा विधायक जी का, बिसल का प्रतिनिधि आज 4 महीना से मुझसे समय मांग रहे हैं मिलने के लिए। उनका पास 2 मिनट के लिए समय नहीं था। जब भी उनको फ़ोन कीजिए तो हम बाहर में है, तो ऑफिस में नहीं है, तो फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद मुराडी मोजा का हम रैयत भी, मुराडी मोजा का विस्थापित भी, हमने इनको कहा कि सर हम प्रतिनिधि भी हैं, रैयत भी है, ग्रामीण है, विस्थापित भी। उसके बाद भी इन्होंने हमको ना समय देने का काम किया, ना मिलने का काम किया। इसी का आक्रोश में युवा लोग, हम लोग ग्रामीण लोग आके इनके चैम्बर में ताला मारने का प्रबंधन क्या वार्ता हुई? प्रबंधन सकारात्मक वार्ता हुई। इन्होंने जो गलती किया, अपना गलती को इन्होंने माना। क्या कहना चाहिए आप? कहना ही चाहेंगे यहाँ के ग्रामीण से, विस्थापित से, रैयत से और विशल प्रबंधक से भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आगे ऐसा हुआ तो आज ताला मारे हैं, उसको जो भाषा से मान लेंगे समझेगा, उस भाषा से हम समझाने के लिए। ये ताला नहीं जरा बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या था, इनका एक प्रतिक्रिया था कि चलो आके हम लोग बैठ के बात करें, और उनके तरफ से यहाँ पे अचानक से बिना कोई पहले से कोई ऐसा मीटिंग शेड्यूल नहीं था, तो उन्होंने एक कोशिश किया कि सभी लोग यथाश्रीघ्र यहाँ आए और विस्थापितों के मामलों पे चर्चा करें। क्योंकि उन्होंने पहले इनका ये कहना है कि मिसकम्युनिकेशन है बेसिकली, कि पहले इन्होंने कुछ मुद्दों पे बात करना चाहा जिसका समय से निदान नहीं हो पाया। पर जब बैठ के बात किया गया तो पता चला कि अधिकतर समस्याओं का निदान हो चुका है, बस एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो उसी मुद्दे पे बात हुई कि अगले बार से हम लोग हर मुद्दे को साथ में बैठ के जो समस्या हो चुका का निदान हो चुका है उस पर, और जो समस्या है उसका कैसे निदान निकाला जाए, उसको मिलजुल के हम लोग निदान करेंगे। उसी पर साहिबगंज में राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हांसदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में भाजपा पर जमकर हमला बोला। सांसद ने कहा कि भाजपा इस मामले को गरमाकर सरकार और पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। विजय हांसदा ने बताया कि सूर्या हांसदा के खिलाफ विभिन्न थानों में कई संगीन मामले दर्ज थे और इलाके में उसका काफ़ी दहशत भी था। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए कई एजेंसियां काम कर रही है और फिलहाल अनुसूचित जनजाति आयोग भी इसकी जांच कर रही है। सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वोट की चोरी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कानून बना रही है। हुए एनकाउंटर को लेकर के, सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर, और इस पे कई नेताओं की बातें आई, बीजेपी और उनके नेताओं के तरफ से बहुत तरह की आरोप लगाए गए। लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है कि अगर कोई भी इस तरह की घटना घटती है और सवाल उठाए जाते हैं तो जांच करने के लिए सरकारी एजेंसियां भी, जैसे कि इस इंसिडेंट के बाद एसटी कमीशन की तरफ से एक जो है चिट्ठी निर्गत, और जांच का जो दारोमदार रहता है वो प्रशासन की तरफ से अगर कहें तो सीआईडी विभाग की रहती है, और भी एजेंसी द्वारा जो है सरकार करा सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है, अगर उसके पिछले सालों के या फिर कई सालों के रिकॉर्ड्स को आप देखिएगा तो चाहे वो साहिबगंज हो, गोड्डा हो, आपका जाके कई थानों में केस दर्ज हैं और बहुत ही जघन्य अपराधों से संबंधित केसेस हैं और उसमें कई धाराएं हैं। और क्योंकि ईसीएल क्षेत्र हमारे राजमहल का, वहां के नजदीक ये व्यक्ति बिलोंग करते थे, और मैं वहां के जनता की बात आपको बता सकता हूं कि वहां के जनता त्रस्त थे। लगातार दबाव, एक्सटॉर्शन और कई तरह की वारदातें लगातार उस क्षेत्र में हुए जिनसे कि ये संबंधित रहे, और वो केस हिस्ट्री रिकॉर्ड भी थानों का निकाल करके जिला के इससे जो है आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को संरक्षण बीजेपी कई बार अपने माध्यम से
टिकट दे करके उपयुक्त प्लेटफॉर्म देना। तीज का त्यौहार आते ही पूरा शहर मेहंदी के रंगों से सरोवर नजर आने लगा है। जहां पहले महिलाएं अपने पड़ोस की परिचित महिलाओं से मेहंदी लगवाती थी, वहीं अब यह परंपरा एक बड़े ट्रेंड में बदलता जा रहा है। शहर के मॉल, मार्केट और प्रतिष्ठित जगहों पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से आए मेहंदी आर्टिस्ट मौजूद हैं। ये कलाकार महिलाओं को पारंपरिक से लेकर मॉडर्न और अरेबिक पैटर्न तक की अनगिनत विकल्प दे रहे हैं। खास बात यह है कि महंगे दामों के बावजूद महिलाएं व युवतियां जोश से मेहंदी लगवाने के लिए पहुंच रही है। महिलाओं की पसंद अब सिर्फ पारंपरिक डिजाइन तक सीमित नहीं रही। कोई जटिल भारतीय डिजाइन चुनना तो कोई आकर्षक और ट्रेंडिंग पैटर्न को हाथों में सजाना पसंद कर रहा है। मेहंदी कलाकार ने बताया कि वे हर साल तीज पर अलग अलग शहरों में जाते हैं। महिलाओं का उत्साह देखकर उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। यही कहेंगे, बहुत खुशी हो रहा है मेहंदी लगाने से, और घर जाएंगे तो और खुशी होगा, क्योंकि लोग महिलाओं के लिए सुहागन बहुत अहमियत रखता है। शादी होता है, सास लोग सबसे पहले बोलेगी तीज आया है तो सुहाग का चीज मिलेगा, ससुराल से मिलता है, साड़ी है, जो भी श्रृंगार का जितना 16 श्रृंगार होता है वो मिलता है तीज के अति पे। उसके बाद तीज करते हैं हम लोग, मेहंदी लगाते हैं और नया साड़ी खरीदते हैं। यही सब कितने सालों से कर रही हैं? हम 15 साल से कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, तो हम सब महिलाएं इस साल को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। ये हरितालिका तीज को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मेहंदी वगैरह लगा के सारे, मतलब एक सप्ताह से सारा हम लोगों की तैयारियां शुरू हो जाती है। तीज का त्योहार में महिलाएं ज्यादा इच्छुक व्रत के लिए होती है, मेहंदी लगाने? नहीं, दोनों चीज के लिए, व्रत के लिए, क्योंकि पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं, तो हर चीज सजना संवरना ये सब सारी चीजें तो उनके लिए ही है, तो ये शुभ है तो ये करना ही है। हमारे यहाँ हर तरह की प्रकार की मेहंदी लगती है, 5 प्रकार, राजस्थानी, मारवाड़ी, हर तरह का जैसा भी डिजाइन आपको लगाना हो सब तरह का लगा देते हैं। हम यूपी से आए, अलीगढ़ से। मुझे 6 ईयर हो गया, 6 साल लगाते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग मेरा 300 से रहता है, 300 से लास्ट 5100 तक का मेहंदी लगाया जाता है। जोहार झारखंड में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।